ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सविता गायत्री और भगवान सूर्य के 12 नामों का हम लोग उच्चारण करके फिर उपनिषद में प्रवेश करते हैं। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ मित्राय नमः। 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 ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ
रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। हे भगवान भास्कर, आप सूर्य होकर समस्त जगत के रसों का शोषण करके उन्हें अमृत रस प्रदान करने वाले हे भगवान सूर्य, आपको नमस्कार है। ओम सूर्याय नमः। 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 ओम भानवे 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 नमः। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले, एकाकी विचरण करने वाले और अपनी रश्मियों से जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान खग, आपको नमस्कार है। ओम खगाय नमः। 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 अपनी रश्मियों से पूरे जगत का पोषण करने वाले और जीवन ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान पूषवे, आपको नमस्कार है। ओम पूष्णे नमः। 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 ओम पूष्णे नमः।
समस्त कलाओं और विद्याओं के केंद्र सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ रूपी भगवान भास्कर आपको नमस्कार है। समस्त विद्याएं और कलाएं आपकी ही रश्मियों से प्रादुर्भूत होती हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 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 अपनी मरीचियों से और मरीचि स्वरूप रश्मि स्वरूप अपने स्वर्णिम किरणों से जगत को आभा प्रदान करने वाले भगवान मरीचि भास्कर आपको नमस्कार है। ओम मरीचये नमः। 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 हे कश्यप ऋषि के पुत्र, हे माता अदिति के पुत्र, आदि दैविक भगवान आदित्य आपको नमस्कार है। ओम आदित्याय नमः। 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 हे सविता स्वरूप भगवान सूर्यदेव, आपको मेरा प्रणाम है। ओम सवित्रे नमः। 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 हे जगत के सारभूत अर्कश स्वरूप सभी के सार सर्वस्व और प्राणस्वरूप भगवान सूर्यदेव आपको नमस्कार है। ओम अर्काय नमः।
ॐ अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। हे प्रकाश स्वरूप, हे भान स्वरूप और सर्व की आत्मा होकर विचरने वाले भगवान भास्कर, आपको मेरा नमन है, प्रणाम है। ओम भास्कराय नमः। 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 ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायण। लोग भगवती श्रुति में ईशावास्य की श्रुति संगीता भाग के एकमात्र उपनिषद है, हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं। तीसरे श्लोक का पाठ, तीसरे चौथे पांचवें श्लोक का पाठ करते हैं। असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसा व्रताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजवेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदेजति तन्नैजति। तद्दूरे तदवन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। नारायण नारायण। आइए किंचित यथामति श्रुत्यर्थ को धारण करने का प्रयास करते हैं। निवृत्ति मार्ग की साधना और प्रवृत्ति मार्ग की साधना का श्रुति ने 2 मंत्रों में वर्णन किया। प्रथम मंत्र से जो निवृत्ति परायण उपराम चित्त के साधक हैं, उनको आत्मरूपी ईश्वर से और प्रभाव और स्वभाव रूपी ईश्वर से इस जगत को आच्छादित कर देना चाहिए। अपनी दृष्टि में यह सर्व इदम जो प्रपंच है, यह ईश्वरमय है, ऐसी एक दृढ़ भावना धारणा अभ्यास करना चाहिए। यदि यह संभव न हो सके तो फिर उत्साहपूर्वक कर्म करते हुए कुछ इस तरह से कर्म किया जाए कि कर्मों का जो लेप है, वह कर्म जो बंधन का कारण बनते हैं, वही कर्म हमारी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दें। केवल कर्म को करने का जो तरीका है, जो दृष्टि है, उसको बदलने की बात श्रुति कह रही है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे एक ही पथ्य, एक ही आहार सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तो औषधि बन जाता है, और सम्यक रूप से प्रयोग न किया जाए तो वही मारक बन जाता है। कोई औषधि अगर नियम से सेवन की जाए तो जीवन की रक्षा करती है, और अगर अनियम से सेवन किया जाए तो वही औषधि मरीज का नाश भी कर देती है, उसका हनन भी कर देती है। दोष जो है वो वस्तु में नहीं होता है, दृष्टि में होता है। गुण और दोष दोनों हमारी दृष्टि में हैं, वस्तु में नहीं हैं। तो कर्म जो है वह अगर ईश्वर अर्पित नहीं है, कर्ता भाव से ग्रस्त है, भोक्ता भाव से ग्रस्त है, अभिमान और अहंकार से ग्रस्त है, तो वही कर्म जो है हमें बंधन का कारण बन जाता है। अनेक आसुरी लोकों में वो प्रवेश करा देता है, हमारे दुख का कारण बनता जाता है। और वही कर्म जब गुरु प्रीत्यर्थ, ईश्वर की प्रीत्यर्थ, समष्टि की सेवा में अर्पित हो जाता है, तो वह हमारे अभिमान का, अहंकार का, कर्ता भाव का नाशक बन जाता है। तो यही प्रवृत्ति मार्ग है जिसकी हम लोगों ने कल किंचित चर्चा करी। तो एक प्रवृत्ति मार्ग हुआ, एक निवृत्ति मार्ग हुआ। इसके अलावा कोई विकल्प श्रुति ने नहीं छोड़ा। और अगर इन दोनों मार्गों का हम अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसे शरीर, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो हमें कभी भी ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं करेंगी। ऐसे ही लोगों का नाम है अंधकार से भरे हुए लोग। तो जब जीवन में कोई साधना नहीं बनती है, तब उसके परिणाम स्वरूप ऐसी देह में हमको जाना पड़ता है। तो 84 लाख की जो गणना ऋषियों ने की है, वो सब वही देह हैं मनुष्यतर। मनुष्य को छोड़ करके समस्त देहों में
ईश्वर की ओर उन्मुख होने की कोई संभावना विद्यमान नहीं है। तो वो सारे लोग अदर्शनात्मक लोग हैं, अंधेन तमसा व्रताः, अंधकार से भरे हुए हैं। तो वर्तमान जीवन में भी जो परिस्थिति और जो शरीर हमको प्राप्त है, अगर यह साधन नहीं बन पाया या नहीं बन पा रहा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। सत्संग सुन करके, श्रुति स्मृति पुराणों के वचनों को सुन करके, उस पर चिंतन मनन और विचार करके अपने सोचने का और अपने जीने का ढंग बदलना चाहिए। जो हमारा ज्ञान है और जो कर्म है वही हमारी परिस्थिति का कारण बनता है। यथा ज्ञानम यथा श्रुतम, ऐसा वेद में वाक्य है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हमको उपलब्ध होती है या आगे जो भी परिस्थिति हमें उपलब्ध होगी, उसके दो हेतु श्रुति ने बताए हैं। हमारी समझ कैसी है और हमारे कर्म कैसे रहे हैं। दोनों के संयोग से परिस्थिति जन्म लेती है। तो आगे जिन जिन परिस्थितियों में हमें प्रवेश करना है, उसका जो नियामक है वो हमारी समझ और हमारा कर्म है। इसलिए समझ जो बने वो शास्त्र के अनुसार बन जाए और कर्म जो हैं वो धर्म के अनुसार हो जाएं। तो धर्म शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, यह दो प्रकार के शास्त्र हमको उपलब्ध होते हैं। अध्यात्म शास्त्र जो है वो हमारी समझ बदलता है, देखने की दृष्टि बदलता है, और धर्म शास्त्र हमारे जीवन में कर्मों का अनुशासन करता है। जैसे एकादशी करनी चाहिए, यह धर्म शास्त्र का विधान है। पुराणों में 12 एकादशियों का वर्णन है। किस एकादशी का क्या पौराणिक महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है और एकादशी का व्रत करना चाहिए, यह पौराणिक विधान है। ये धर्म शास्त्र है। ये हमारे कर्म को सुधारेगा, समझ को नहीं। धर्म शास्त्र कभी हमारी समझ को नहीं ठीक करता, वो हमें अनुशासन में रखता है, उच्छृंखल होने से बचाता है। जैसे प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को नमस्कार करें, संध्या वंदन करें, तत्पश्चात अन्न जल ग्रहण करें, ऐसा ब्रह्मचारी के लिए विधान है। तो यह धर्म का अनुशासन है जो हमारे कर्म को, हमारे व्यवहार को संतुलित करता है। दूसरा विभाग है अध्यात्म शास्त्र का, जो हमारी समझ को ठीक करता है। अपने बारे में हमारी समझ क्या है, जगत के बारे में हमारी समझ क्या है, ईश्वर के बारे में हमारी समझ क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्म करने की प्रक्रिया और उसका दृष्टिकोण क्या है, ये सारे विचार जिस शास्त्र में होते हैं उसको अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। तो गीता जी जो हैं वो अध्यात्म शास्त्र है, वो धर्म शास्त्र नहीं है। गीता जी में विधि निषेध का वर्णन नहीं है। अमुक तिथि पर अमुक कार्य करो, अमुक उपवास रखो, यह विधान गीता शास्त्र में नहीं है। गीता शास्त्र में जो चर्चा है वो अल्टीमेटली हमारी समझ बदल देती है। अर्जुन की समझ थी कि मुझे युद्ध नहीं करना है, अपने माता पिता बंधु बांधवों का मुझे वध नहीं करना है राज्य के लिए, ये उसकी समझ थी। भगवान ने गीता सुनाकर उसकी समझ बदल दी। युद्ध करो या ना करो ऐसा भगवान ने कोई निर्णय दिया नहीं। आखिरी में अर्जुन को क्या बोला, यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें समझा दिया है, जीवन का एक चित्र, जीवन का विज्ञान बता दिया, अब जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसा तुम करो। कोई अनुशासन नहीं है कर्म का। तो अध्यात्म शास्त्र हमारी दृष्टि ठीक करता है,
धर्मशास्त्र हमारे कर्म ठीक करता है। इन्हीं दोनों से मिलके हमें जो परिस्थिति प्राप्त होती है वह परिस्थिति हमें ईश्वरोन्मुखी कर देती है, अंतर जगत में प्रवेश करा देती है, चिंतन की सामर्थ्य प्रकट कर देती है, आत्मानुसंधान की प्रक्रिया को हमारे सामने खोल देती है। तो यह बल या शक्ति हमको मिलती है जब हम प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्गों में से कोई मार्ग को चुन के जीवन का श्रृंगार करें। यदि ऐसा नहीं किया तो थोड़ा कठोर वचन है कि मानो हमने अपनी हत्या कर ली, अपना हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ऐसे सावधान करने के लिए यह कठोर वचन का प्रयोग हुआ है। कई बार कोई उपदेश कठोरता से बोलने पर लागू होता है और कई बार मीठा मीठा बोलने पर भी समझ में आ जाता है। वैसे ईश्वर का विधान यह है कि पहले वो मीठा मीठा ही समझाता है और जब हम अवहेलना करते जाते हैं तब जरा कठोरता से समझाया जाता है। पूरा जीवन आप देख लीजिए, जैसे शरीर है, हमने आहार और विहार में असंतुलन पैदा किया तो पहले मीठा मीठा समझाया जाएगा, कहीं हल्का सा दर्द होगा, थोड़ा बीपी इधर उधर होगा, थोड़ा गैस्ट्रिक होगी, थोड़ा थकावट होगी, और हम उसकी अवहेलना करते जाएं तो आखिरी में किसी बड़ी बीमारी का सामना हमको करना पड़ेगा। ये अब कठोर दंड हो गया। प्रकृति समझा रही है, ईश्वर समझा रहा है, तो अगर मीठे मीठे में समझ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कठोरता से समझना पड़ता है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो श्रुति ने 2 मंत्रों में मीठे मीठे ढंग से समझा दिया और तीसरे में सावधान कर दिया कि भाई थोड़ा होशियार रहो, इस मनुष्य शरीर में आए हो तो कुछ दूसरे जरूरी काम भी हैं, चलो उनको भी कर लो। फिर इसके बाद निवृत्ति मार्ग जो है उसकी साधना का वर्णन है 6 श्लोकों में। मैं आपको बता रहा था ना क्रम, तो ये क्रम जरा ध्यान रखिएगा, तो पूरा उपनिषद हमारे हाथ में आ जाएगा, बुद्धि में आ जाएगा। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग का उल्लेख किया, फिर निवृत्ति मार्ग का विस्तार कर रही है श्रुति कि निवृत्ति मार्ग में साधक को चिंतन कैसे करना चाहिए। तो शब्द का आश्रय लेकर के उसके अर्थ का अनुसंधान करके जो चिंतन करने की साधना है वह है निवृत्ति मार्ग की साधना। जब भी आत्मा के बारे में चिंतन करना हो तो उसका आश्रय क्या है, आलंबन क्या लोगे आप। बिना आलंबन के कोई उपासना होती नहीं, यह हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आत्मोपासना के लिए, निधिध्यासन के लिए, आत्म तत्व का अनुसंधान करने के लिए आलंबन कौन सा है, तो आलंबन है शब्द। उस शब्द का आश्रय लेके उसके अर्थ को आत्मसात करने की जो साधना है उसका नाम है निधिध्यासन, उसका नाम है चिंतन की साधना। तो यह साधना का विभाग है। इसको विद्यारण्य स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर नाम दिया है, शब्दानुविद्ध समाधि। दृश्यानुविद्ध समाधि और शब्दानुविद्ध समाधि। जब हम किसी दृश्य का आलंबन लेके चित्त को एकाग्र करते हैं तो जिस समाधि का लाभ होता है वह है दृश्यानुविद्ध समाधि। माने दृश्य को पकड़ के उसके पीछे पीछे चले गए और दृश्य के साथ एक रूप होके अपने अस्तित्व को थोड़ी देर के लिए हम भूल गए, उसका नाम है दृश्यानुविद्ध समाधि। फिर हमने शब्द लिए, शब्द कौन से, श्रुति के अर्थ, जो परंपरा से उसका अर्थ प्राप्त है उस अर्थ का शोधन किया। तो शब्द को पकड़ के उसके पीछे पीछे
उसके अर्थ को हृदय में प्रकाशित करना और शब्द को छोड़ देना। ठीक, शब्द का काम क्या है? शब्द जब हमारे कान में पड़ता है तो वह अपने अर्थ का प्रकाश करके विदा हो जाता है। ये शब्द की बड़ी खूबसूरत प्रक्रिया है। जब भी हमें किसी अर्थ का बोध होता है उस समय शब्द की भूमिका क्या है? बिना शब्द के अर्थ का बोध नहीं होता। अब जैसे हमको मेरे कान में शब्द पड़ा क्या? बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम। अब ये शब्द है। उस शब्द ने हमारे अंदर पूर्व के संस्कारों को उद्दीप्त किया, बद्रीनाथ का स्मरण कराया और स्वयं विदा हो गया। स्वयं नहीं रहता हो। तो इस तरह से शब्द को पकड़ के उसके पीछे पीछे चलना, तो वो हमको आत्मा तक पहुंचा देता है। ये शब्दानुविद्ध समाधि है। तो अब उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। क्या शब्द दे रही हैं? ये सब श्रुतियों के शब्द हैं। आइए एक एक पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन्न पूर्वम हर्षत। एक एक लक्षण देखिए। पहला लक्षण दिया है अनेजत, दूसरा है एकम, तीसरा है मनसो जवीयो, तीसरा है नैनदेवा आपनुवन्न, पूर्वम अर्षत ये पांचवा है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत ये छठा है। और तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति ये सातवां है। इस चौथे मंत्र में 7 लक्षण दिए हैं जिसका अनुसंधान होना चाहिए। पहला शब्द है अनेजत। अनेजत माने होता है जो कांपता है उसको बोलते हैं एजत, एजरी कंपने। जिसमें कंपन है उसको बोलते हैं एजत, और जिसमें कंपन नहीं है उसको बोलते हैं अनेजत। तो अब ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें कंपन नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है? ठीक है। तो अनुसंधान करने पर जब हम अपने अहम पर पहुंचेंगे, मैं हूं, जब इस प्रत्यय तक हम पहुंचे तब जितनी भी बदलने वाली चीजें हैं जो हमारे सामने उपस्थित होके मिट रही हैं, उन सब में कंपन है। वो कांप रही हैं, वो हिल रही है। जरा पूरी प्रकृति को देखिए, ये कांप रही है कि नहीं कांप रही? इसका जो सूक्ष्मतम अवयव है अणु और परमाणु, वो नित्य कंपनशील है कि नहीं है? निरंतर उसमें कंपन है, एक गति है। और उनके संगठन से बना हुआ यह प्रपंच नित्य कंपायमान है, हिल रहा है, क्रियाशील है। यह शरीर नित्य क्रियाशील है, यह मन नित्य क्रियाशील है, यह बुद्धि नित्य क्रियाशील है। तो यहाँ अनेजत क्या है? सारे शब्दों का अर्थ एक ही जगह घटेगा और उसका नाम होगा अहम। तो मैं कौन हूं? मैं कप रहा हूं कि मैं नहीं कप रहा हूं? मैं हिल रहा हूं कि नहीं हिल रहा हूं? मुझ में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर मुझ में क्रिया हो रही है, मैं भी कप रहा हूं, मैं भी हिल रहा हूं, मैं भी अस्थिर हूं, तो मैं अनेजत नहीं हूं, फिर मैं एजत हूं। श्रुति ने कहा अनेजत। तो जब मैंने स्वयं अपने मैं पर दृष्टि डाली तब मुझे ये दिखने लगा कि मैं एक ऐसी वस्तु हूं जो असल में हिलती नहीं है, केवल हिलती हुई सी दिखाई दे सकती है, लेकिन कभी हिलती नहीं है, कभी कपती नहीं है। मेरे जितने भी अनुभव अब तक के जीवन में हुए हैं वो सब आके चले गए, मेरा क्या हाल है? जब मैं पर दृष्टि डालता हूं
तो मैं वही हूं कि नहीं। जितनी भी चीजें आईं और गईं, जिस समय वो उपलब्ध थी उस समय मैं बहुत कांप रहा था, हिल रहा था। सुख के बड़े बड़े क्षण जीवन में आए तो हम बड़े हर्षित हुए, ये कांपना है, ये हिलना है। और वह सुख का क्षण विदा हो गया, फिर दूसरी परिस्थिति हमारे सामने आ गई, उसके साथ हम एक रूप हो गए। तो अब हम उस काल में, जिस काल में हमारे सामने मेरा अनुभव है, उस समय मैं कँप रहा हूँ, उस समय मैं हिल रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि मैं उस समय भी नहीं हिल रहा हूँ। यही बोध है। जिस समय परिस्थिति हमारे सामने है और मैं उस अनुभव से गुजर रहा हूँ, उस अनुभव से गुजरते हुए भी मैं अपने स्वरूप में एक रस स्थित हूँ, इसका नाम है अनेजत। इसलिए भगवान भाष्यकार ने शब्द का अर्थ किया सर्वदा एक रूपम। जो सर्वदा एक रूप में रहता है उसका नाम है अनेजत। वो कांपता नहीं, वो हिलता नहीं है। जैसे आकाश है, आकाश कभी हिलता नहीं, आकाश कभी कांपता नहीं, आकाश कभी चंचल नहीं होता। सारे जगत को अपनी गोद में बिठा करके यह आकाश कभी हिलता डुलता नहीं। जो आकाश की शाश्वत असंगता है, यही हमारी शाश्वत असंगता ही हमारे मोक्ष का एक स्वरूप है। जैसे आकाश नित्य असंग है, किसी भी उपद्रव से वह उपद्रवित नहीं होता, उसमें शामिल नहीं होता, लेकिन सबको स्थान दिए हुए है। इसी तरह से संपूर्ण प्रपंच को, इस शरीर, मन और बुद्धि को, अपने जीवन के समस्त अनुभवों को, विषादों को, सुखों को, दुखों को, स्मृतियों को, चिंताओं को, आह्लाद को आश्रय किसने दिया है? ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये सब के सब मुझ में उपस्थित होते हैं। मेरे बिना इनकी सत्ता ही इनको प्राप्त नहीं हो सकती। सब मेरे मुझ में उपस्थित होते हैं। आप चाहो तो कह लो हमारे मन में होते हैं, हमारे अंतःकरण में होते हैं, लेकिन असल में ये सब के सब अंतःकरण भी कहाँ है? अंतःकरण का आश्रय भी तो मैं ही हूँ। तो इतने सारे जो परिवर्तन हैं, उन सब का एक कूटस्थ प्रकाशक और साक्षी मैं हूँ। ये अनेजत शब्द को पकड़ करके यहाँ तक पहुँच जाना है, इसी का नाम निधिध्यासन है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम चिंतन है। मैं एक ऐसी सत्ता हूँ जो कभी आकाश की तरह सर्वव्यापी होकर के भी, सबको अवकाश देने पर भी किसी से लिप्त नहीं होती, किसी के साथ शामिल नहीं होती, किसी को अपना नहीं बनाती, किसी को पराया नहीं बनाती। वो अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है। यही अहम का स्वरूप है। जन्म का अनुभव और मृत्यु का अनुभव भी परिस्थिति का अनुभव है। मृत्यु उपस्थित होने पर हम मरते नहीं हैं, मृत्यु के प्रकाशक होते हैं। जन्म उपस्थित होने पर हम जन्म नहीं लेते, उस जन्म के प्रकाशक होते हैं। आज सुबह हमने गुरुजी का एक वाक्य सुना, ब्रह्म हमारी कल्पना का विषय नहीं है, हमारी कल्पना का साक्षी है। छोटे छोटे वाक्य कई बार बड़े मनोरम अर्थ दे जाते हैं। मैं ब्रह्म के संबंध में जो कल्पना कर रहा हूँ, ब्रह्म मेरी कल्पना का विषय नहीं है। ब्रह्म असंग है, ब्रह्म अधिष्ठान है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, ये हमारी कल्पना हो गई।
ये परोक्ष हो गया, ये ब्रह्म हमसे दूर हो गया, माने मैं स्वयं अपने आप से दूर हो गया, अपने आप को ही मैंने परोक्ष बना दिया। क्या? वो आत्मा है, वह ब्रह्म है, वह इस जगत का एकमात्र अधिष्ठान है, ये कल्पना हो गई। ब्रह्म वस्तु क्या है? बोले तुम्हारी इस कल्पना का साक्षी है। ब्रह्म कभी हमारी कल्पना का विषय नहीं बनता, वो निरंतर साक्षी होकर उपलब्ध रहता है और कभी कपता नहीं, इसलिए अनेजत। अब अगर एक यही शब्द पकड़ के कोई अभ्यास करता रहे, केवल एक शब्द पकड़ के, तो वो आत्मवित हो जाएगा। एक शब्द पकड़ के। जैसे हमारे निसर्गदत्त महाराज जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र के एक संत हुए है, आई एम दैट के, जिन्होंने जो बोला उसको आई एम दैट के नाम से लिखा गया है। बीड़ी सिगरेट की दुकान करते थे और आखिरी समय तक बीड़ी सिगरेट की दुकान ही करते रहे और खूब अंग्रेज वहाँ बीड़ी पीने आते थे और वो आत्मवित हुए, आत्मज्ञानी हुए। नौ क्या प्रक्रिया थी? वो गए और उनकी कहीं श्रद्धा हो गई और उनको उन्होंने गुरु मान लिया और एक वाक्य सुन लिया, क्या? कि तुम्हें दुख नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप क्या है? आनंद है। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हें दुख नहीं हो सकता। बस ये वाक्य सुन के वो चले आए। अब जब भी दुखी हो तो कहें हमारे गुरु ने कहा था तुम्हें दुख नहीं हो सकता, मेरा स्वरूप तो आनंद का है। और उस आनंद का ध्यान करते 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 वो तत्ववेत्ता हो गए, उस आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। और फिर उनके वाक्यों को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथों में आए, और जीवन भर बीड़ी सिगरेट बेचते रहे, दुकान में बैठे रहते थे। केवल एक शब्द पकड़ के वो अपने आनंद स्वरूप आत्मा में उपलब्ध हो गए। तो ये जो एक शब्द आया अनेजत, ये ऐसी सत्ता है जो कभी हिलती डुलती नहीं। तो जब भी कभी हम हिले डुले, जरा आंख बंद करके कह रहे श्रुति ने तो कहा था कि तुम हिलते डुलते नहीं हो, तुम कपते नहीं हो, तुम खिसकते नहीं हो, तुम तो आकाश की तरह अचल असंग कूटस्थ हो। ध्यान रखिएगा, ये कोई साइकोलॉजिकल जिगलरीज नहीं है, ये जीवन का सत्य है जो श्रुति बोल रही है, क्योंकि ये वास्तविकता है। ये कोई मैं अपने आप को हिप्नोटाइज नहीं कर रहा, ठीक है, कोई नई कल्पना अपने ऊपर नहीं गढ़ रहा हूं कि मैं असंग हूं। ये हमारे जीवन की अंतरंग वास्तविकता है। मैं वास्तव में ऐसा हूं कि मुझे कुछ छू नहीं सकता। तो अनेजत सर्वदा एक रूपम इत्यर्थः। तो अनेजदेकम मनसो जवीयो। फिर बोला एकम, बोले तुम ना एक हो। एक माने अद्वैत हो कि अकेले हो? अकेला तो सब कोई है, लेकिन अद्वैत सब नहीं है। अकेलेपन में और अद्वैतपन में एक अंतर है ना। अकेला तो हर आदमी कहीं न कहीं अपने जीवन में महसूस करता है और फिर उसको कविताओं में व्यक्त करता है। क्या इस दुनिया में हम अकेले हैं, इस भरी भीड़ में हमारा कोई नहीं है। ये जो अकेलापन है इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो निराशा है। अकेलापन नहीं, अद्वैत। अद्वैत माने मेरे सिवा और कुछ नहीं है। अब ये शब्द बड़ा हो गया, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। यह आत्म वस्तु ही, यह ब्रह्म वस्तु ही सर्व रूपों में अपने आप को उपलब्ध कर रही है, प्रकट कर रही है। जैसे समुद्र में उठने वाली, जल में उठने वाली हजारों लाखों जो तरंगे होती हैं, वह तरंग होकर के भी जल रूप ही होती हैं। जल से भिन्न किसी तरंग का कोई अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से यह समस्त दृश्य प्रपंच क्या है?
मुझ आत्मा ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है। मेरे अतिरिक्त, इस आत्म वस्तु के अतिरिक्त यहाँ किसी और दूसरे की सत्ता नहीं है। ऐसी जो भावना है उसका नाम है एकम। तो मैं सर्वदा एक रूप रहता हूँ। मेरे अतिरिक्त, जब मैं मेरा शब्द बोल रहा हूँ ना, तो इसको मेरा को बड़ी दूर तक ले जाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ मैं सर्वरूप में हूँ, तब मैं सुनते ही मुझे किस चीज का बोध होता है? देहाभिमानी परिच्छिन्न मैं शब्द सुनते ही मुझे यही बोध होता है। अब मैं मान लो ये वाक्य श्रुति ने कहा अहमेव सर्वम इदम, मैं ही सर्वरूप में उपस्थित हूँ, तो या तो हम कल्पना करने लगते हैं और या सोचते हैं ये हमारी बुद्धि के बस की बाहर है। या तो कल्पना होती अच्छा मैं ही सब जगह बैठा हूँ, ठीक है, और या हम सोचते हैं ये तो भाई कोई असंगत वाक्य कैसे हो सकता है? एक शरीर में बैठा हुआ मैं पूरे ब्रह्मांड में कैसे व्याप्त हो सकता हूँ? तो इस शब्द के अर्थ का अनुसंधान करने के लिए पहले मैं का अनुसंधान करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। फिर यह मैं जो शोधित मैं है, यह सर्वरूप है। समस्त प्राणियों में, समस्त जगत में या समस्त जगत के रूप में आत्मा अभिव्यक्ति ही हो रही है। तो अनेजदेकम मनसो जवीयो। और ये आत्मदेव कैसे है महाराज? बोले ये मन से भी ज्यादा तेज भागते हैं। अब आप जरा श्रुतियों का काव्य वर्णन देखिएगा। यह आत्मदेव, यह आत्मदेव माने मैं, सर्वाधिष्ठान, ये क्या है? मन से भी तेज भागते हैं। तो बोले कोई कंपटीशन चलता है क्या इसमें? मन से भी तेज भागता है, तो मन से भी तेज भागने वाला कौन है? तो पहले ध्यान दीजिएगा, क्या मन भागता भी है? यह शब्द बहुत प्रयोग होता है और इस पर गुरुजी ने बहुत सत्संग भी किया है। यह जो मन है ये भागता है क्या? ये कोई गति करता है क्या? हमारे अंदर से मन के रूप में कोई तरंग निकलती है क्या जो आकाश में भागी भागी घूमती है? मन हमारा भाग गया, मन हमारा चला गया, इस वाक्य का अर्थ क्या है? अगर मन हमको छोड़ के चला ही गया तो तुम तो बिना मन के हो गए। तो जब मन हमारा कहीं चला गया तो हम तो वैसे ही बिना मन के समाधिस्थ हो जाए। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा मन कहीं चला ही जाए, लेकिन मन हमको कभी छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। तो अब दूसरी कल्पना बनेगी, जैसे सूर्य देव हैं, उनसे किरणें निकलती हैं और पूरे जगत को भर देती हैं। ऐसे यहाँ भी कोई पावर हाउस लगा है, उससे मन नाम की किरण निकली और वो जाके वहां तक पहुंच गई। ये एक दूसरी कल्पना बनती है। और इसी से इंट्यूशंस, साइको हीलिंग्स, ये सब विज्ञान जन्म लेते हैं। उनका आधार दूसरा है। यहाँ एक दो लोग बैठे हैं, उस विज्ञान का आधार दूसरा है, ये नहीं है उसका आधार कि हमारे मन से एक किरण निकलेगी, दूसरे वाले के अंदर जाके ठक मारेगी और फिर हम कहेंगे हमारी बात उसने सुन ली। ये इस प्रक्रिया से नहीं होता है। तो मन जो है वो कभी भागता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। ले गया था, आज तक नहीं लौटाया उसने, और गाली अलग से दे गया था। अब ये आपको कब याद आया? उसका कोई विज्ञान होगा ना, बिना विज्ञान के थोड़ी आ जाएगा। सृष्टि में कोई चीज बिना नियम के नहीं चलती। अब अचानक बैठे उसकी याद आ गई, शुरू किया और उसने कहा कि मैं आज आकाश को पार कर जाऊंगा, इतना तेज उड़ूंगा आज मैं इस आकाश को पार कर जाऊंगा। और पूरी शक्ति से वर्षों उड़ा और बड़े कॉन्फिडेंस से देखा अच्छा अब तो आकाश पार हो गया होगा, लेकिन जब आंख खोली तो वो कहाँ है? आकाश में ही है। आकाश का अतिक्रमण कोई पक्षी कर सकता है? कभी नहीं। तो यह मन कभी आत्मा का अतिक्रमण कर सकता है? कभी नहीं। ये कहीं भी चला जाए।
जहां चला जाए उसके पीछे पीछे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म विराजमान है। ठीक है, इसको अंतर्मुखी होके उलट के लगा लो, स्मृति दुखद आई, वो भी सच्चिदानंद आत्मा में स्फूर्ति को पहुंचा लें। तो सारी स्मृतियां बाधित, और स्मृति बाधित माने जगत बाधित, क्योंकि जगत क्या है? स्मृति रूप है, जगत स्मृति रूप है, तो बाधित हो जाएगा। अने जदे कम मनसो जवियो। ठीक है, यहाँ तक हो गया लक्षण। मन से भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं आत्मदेव। मैं इसलिए इसको थोड़ा जोर दे रहा हूं, शब्द का अर्थ जब तक ठीक से शोधित नहीं होगा तब तक वो अपने सम्यक अर्थ का प्रकाश नहीं करे। नहीं तो मन से तेज भागता है, तुरंत कंपटीशन शुरू हो जाएगा बुद्धि में। मनसो जब यह का अर्थ क्या है? मन बाधित है, सारी स्मृतियां बाधित हैं, क्योंकि आत्मदेव निरंतर उपलब्ध हैं। यह आत्मदेव कभी कांपते नहीं, इनके सिवा कोई दूसरा है नहीं, ये नित्य श्रवण करते हैं। नैनद देवा अपनुवन, देवता माने क्या होता है यहाँ? इंद्रियां। इंद्रियों को देवता क्यों कहा गया? क्योंकि ये विषय की प्रकाशक हैं। देवतनाथ देवाहा, इस व्युत्पत्ति से देवता माने इंद्रियां भी होता है। तो इंद्रियां इसको प्राप्त नहीं कर सकती, माने ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। तो किसी अलौकिक दृश्य को देख लेना, किसी अलौकिक नाद का श्रवण कर लेना, किसी दिव्य गंध के अनुभव से गुजर जाना, श्रुति कह रही है ब्रह्मानुभव नहीं है। बस इतना अर्थ लेना है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता है। तो अगर इंद्रियों से कोई अनुभूति हमको हो रही है, चाहे अंतर इंद्रिय से हो चाहे बहिर इंद्रिय से हो, वह ऐन्द्रियक अनुभूति कभी ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती। वह हमारी स्मृति और ज्ञान का ही हिस्सा होगी, कभी अधिष्ठान आत्मा का अंग नहीं बन सकती। तो नैनद देवा अपनुवन पूर्वमर्षत, ये सब जगह पहले से ही गए हुए हैं। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, ये बैठे बैठे ही दौड़ते हुए सबको पार कर जाते हैं। यही जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, असल में ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ऋषि इससे ज्यादा आत्मा के बारे में समझा नहीं सकता। वो बोले बैठा रहता है, बोले ये गलत है, बोले दौड़ता रहता है, ये भी गलत है। ना वो दौड़ता है और ना वो बैठता है। हम लोगों की परेशानी क्या है? या तो दौड़ेंगे और या तो बैठेंगे। दौड़ने के साथ संबंध बनाएंगे तो उसी में महत्व बुद्धि रखेंगे, ठीक है, और फिर कर्म ही पूजा है, ऐसे वाक्यों को जीवन का आधार बना लेंगे। गुरुजी इस पर बहुत बढ़िया विनोद करते थे। किसी ने आके बड़े जोर से प्रतिपादन किया, ये पूजा उपासनाएं सब व्यर्थ है, मनुष्य का कर्म ही उसकी पूजा है। बोले ट्रक के पीछे पड़ा था क्या? ट्रक वाले वाक्य लिखते ना बढ़िया बढ़िया। बोले लगता है किसी ट्रक के पीछे। अभी हम लोग कहीं से आ रहे थे, एक ट्रक के पीछे लिखा था नहीं, धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये सब ट्रक में बड़े दार्शनिक वाक्य लिखे रहते हैं। तो कर्म ही पूजा है, ठीक है, कर्म पूजा है, उसकी अपनी भूमिका में वह पूजा है। लेकिन क्या भगवान की पूजा पूजा नहीं है? अरे पूजा भी कर्म है, उपासना भी कर्म है, प्रीत्यर्थ कर्म है। कहने का मेरा मतलब ये है कि या तो हम दौड़ने के पीछे पड़ जाते हैं और दौड़ते दौड़ते थक गए तो बैठने के पीछे पड़ जाते हैं कि अब हम बैठे ही रहेंगे, अब हम किसी से मिलेंगे ही नहीं, अब हम गुफा में ही घुसे रहेंगे, अब हम कमरे में ही घुसे रहेंगे, हम एकांत प्रेमी हो गए हैं, हम फोन नहीं सुनेंगे। अभी किसके पीछे पड़ गए? बैठने के पीछे पड़ गए। श्रुति क्या कह रही है? तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, वो बैठे बैठे ही दौड़ जाता है, माने न उसका संबंध बैठने से है और न उसका संबंध
दौड़ने से है, जो दौड़ने और बैठने दोनों का प्रकाशक है। और अगर ये बात हम लोग समझ जाएं भगवान की कृपा से, तो दौड़ने का भी मज़ा और बैठने का भी मज़ा और दोनों से ऊपर उठ के स्वरूप में रमण करने का भी मज़ा। हर हाथ में लड्डू है कि नहीं? जब दौड़ना पड़ रहा है कोई बात नहीं, उसका मज़ा। जब बैठे रहना पड़ रहा है उसका आनंद। कोई विरोध नहीं है। ज्ञानी का जो जीवन होता है पता है कैसा होता है? निर्विरोध चैतन्य। उसका कोई विरोधी नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? एकम। जब उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा होवे उसकी दृष्टि में तो विरोधी बने ना। वो बिल्कुल विरोध से रहित होता है। बाबा नानक किसी गांव में गए। वो गांव था पंडितों का। बड़े बड़े ज्ञानी उस पंडित वहाँ विराजमान थे। तो बाबा नानक की बड़ी प्रसिद्धि थी। घूमते घूमते उस गांव में पहुँचे तो पंडितों ने एक मूक संदेश भेजा। दूध का गिलास बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा हुआ और गांव के बाहर ही उनको भिजवा दिया। संदेश ये था, यहाँ सब ज्ञानी हैं, सब भरे हुए हैं, सब तृप्त हैं, यहाँ आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना रास्ता पकड़िए। तो बाबा नानक ने क्या किया? एक तुलसी का पत्ता उसके ऊपर रख के लौटा दिया। तो सारे पंडित समझ गए कोई महाज्ञानी आया है। क्या संदेश था? बोले हम अपने लिए कोई अलग से जगह ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम हर जगह समाविष्ट हैं। चाहे तुम जितना भरे हो तब भी हमारे लिए वहाँ जगह है। तो वो एक संदेश उन्होंने पहुंचा दिया। ज्ञानी समझ गए, सारा गांव आ गया स्वागत के लिए। ठीक है, तो उसको जो ज्ञानी होता है, जो आत्मविद होता है, वो यथार्थ में किसी का विरोधी नहीं होता। विरोध की लीला कर सकता है लेकिन कभी किसी का विरोधी हो नहीं सकता। अगर ये बात अंतरात्मा में उतरेगी तब क्या होगा? हमें किसी चीज से उलझन नहीं होगी, किसी चीज से उलझन नहीं होगी, किसी परिस्थिति से उलझन नहीं होगी। क्यों? उलझन जीवन में कब होती है? जब हम किसी क्रिया के विरोध में खड़े होते हैं। ठीक? और अगर हम क्रिया के विरोध में खड़े ही ना हो तो उलझन होगी क्या? नहीं होती। दो लोगों को उलझन नहीं होती, गोस्वामी जी ने कहा, एक महामूर्ख को और एक ज्ञानी को। ये दोनों उलझन से पार हैं। महामूर्ख को कोई उलझन नहीं है। क्यों? उसको कोई विकल्प ही नहीं है। बड़ा मस्त रहता है वो। और जो ज्ञानी है उसको भी कोई उलझन। सारी फजीहत तो हम साधकों की है। क्यों? वहाँ हर जगह विरोध खड़ा है। भोजन करने पहुँचे, गीता याद आ गई, युक्ताहार विहारस्य। अब बनी है बहुत बढ़िया चीज़ें, लगी है भूख भी। अब अंदर से श्लोक आ रहा है, युक्ताहार विहार। अब तो विरोध हो गया कि नहीं हो गया? अब आप खाने का आधा मजा तो उस युक्ताहार श्लोक ने बिगाड़ दिया। बात बिगड़ गई। और जिसने गीता पढ़ी ही नहीं है वो कितने मस्ती से भोजन करेगा? ठीक है ना? और जो ज्ञानी होगा, रसो वैसः रसगंहेवायं लब्ध्वानंदी भवति, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। इस भोजन में किसका आनंद भरा हुआ है? आनंद सिंधु परमात्मा का। तो उसको कोई विरोध होगा क्या? कोई नहीं। तो ज्ञानी निर्विरोध हो जाता है। यह श्रुति इंगित कर रही है, तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वां दधाति। एकदम से टर्न ले लिया। तस्मिन् ब्रह्मणि आत्मनि मातरिश्वा। मातरिश्वा माने हैं? ब्रह्मा जी, वायु। मातरिश्वा शब्द का शब्दार्थ वायु है। मातरी स्वयति गच्छति। मातरी माने अंतरिक्ष।
मातरि अंतरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरिश्व वायु। मातरिश्व बोलते हैं वायु को। वायु को प्राण संज्ञक होने से क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ। तो यहाँ मातरिश्व शब्द का अर्थ क्या है? सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। बोले ये क्या करते हैं? बोले ये भी इसी आत्मा में बैठ के, तस्मिन आत्मनि बैठ करके, उसी अधिष्ठान में बैठ के ईश्वर क्या करता है? अपो दधाति, सबको पानी बांटता है। शब्दार्थ श्रुति का ये है, उस आत्मा में ये वायु बैठ के सबको पानी बांटती है। अब निकालते रहो अर्थ। ये श्रुति का अभिधा वाक्य है। लक्षणा से अर्थ क्या है? हिरण्यगर्भ संज्ञक परमात्मा, अपह माने कर्म फल, सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता रहता है। कौन? ईश्वर। कहाँ बैठ के? आत्मा में बैठ के। आत्माधिष्ठित होके ईश्वर सभी प्राणियों को उसके कर्मों का फल देता रहता है। ये वाक्य बीच में श्रुति ने क्यों डाल दिया? निधि ध्यान कराते समय वीणा अम्मा अपना लिख रही हैं, शाम के पहुंचेंगी। यह वाक्य अचानक से श्रुति ने क्यों डाल दिया? यह वाक्य श्रुति ने इसलिए डाला है, ज्ञानी को किसी कर्म का फल भोगना नहीं होता है। क्यों? वो ईश्वर की भी आत्मा है। ईश्वर की जो आत्मा है और मेरी जो आत्मा है, ये दो नहीं हैं। ईश्वर भी आत्मा अधिष्ठित होकर अपना काम करता है, जीव भी आत्मा अधिष्ठित होकर अपना काम करता है। दोनों अधिष्ठान की दृष्टि में आत्माश्रित हैं। जिस बोधज्ञ महापुरुष को अपने आत्मा का बोध हो गया है, वो मानो ईश्वर के विधान का भी अतिक्रमण कर जाता है। ये अर्थ है। क्यों? उसको अब किसी कर्म का फल भोगना नहीं है। ज्ञानी के सारे कर्म यहीं भस्मीभूत हो जाते हैं। भविष्य की तो छोड़ो, वर्तमान के भस्मीभूत हो जाते हैं। तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ने ये बात कही कि जब किसी महापुरुष की कोई निंदा करता है तो उसके पाप कर्म उधर सरक जाते हैं, और जब उनकी कोई स्तुति करता है तो उसके पुण्य कर्म उधर सरक जाते हैं, क्योंकि उन पाप पुण्य के कर्मों का भोगता तो वहां बचा ही नहीं। तो पाप पुण्य कर्म जाए कहाँ? जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया हनुमान राम जी को, बोले आप इसको चढ़ा दो तो मैं मान जाऊं कि आप भगवान हैं। चढ़ा दिया उन्होंने, तो भगवान ने क्या कहा? आप चढ़ा तो दिया है, बिना कहीं तीर फेंके उतरेगा नहीं है। अब तो ये कहीं न कहीं जाएगा। तब उन्होंने दो बातें कही कि हम आपकी गति का हरण कर लें। दो में से एक शर्त रखी भगवान ने। तो परशुराम जी ने कहा आप हमारी गति का हरण कर लीजिए। ऐसे ही था ना, याद करके बताना। तो वाल्मीकि रामायण में है ये। तो गति का हरण कर लो, माने जो एक बार प्रत्यंचा चढ़ गई वो बेकार नहीं जाएगी। समुद्र के ऊपर जो चढ़ाई थी उसको भी भेजा था ना एक जगह। तो कर्म तो शुरू कहाँ भेजा था? हाँ हाँ, यस, तप कहाँ? तो परशुराम जी ने दो विकल्प भगवान ने रखे कि या तो तुम्हारे तप का हरण कर लूं या तुम्हारी गति का। मन से जो गति थी उनकी, मानसिक गति से पहुंचते थे। परशुराम जी थोड़े होशियार निकले। उन्होंने कहा आप तप का हरण कर लो। क्यों? हम महेंद्राचल जाके फिर से तप कर लेंगे तो गति भी बनी रहेगी और तपस्या फिर कर लेंगे। तो उन्होंने अपने तप का हरण करवाया। दृष्टांत ये है कि जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो तो अपना फल देने के लिए निकल ही चुका है। अब वहां जिसको फल देना है वो आदमी नहीं मिला उसको वहां, क्योंकि उसका कर्ता भोक्ता भाव हो गया खत्म। ज्ञानी का कर्ता और भोक्ता भाव रहता नहीं, तो फल किसको बेचारे को फल दें? तो भगवान भाष्यकार ने बढ़िया संगति लगा दी
बोले जो गाली दे उधर पाप चले जाए और जो पूजा करे उधर पुण्य चले जाएं। इसलिए भैया किसी महात्मा को गरियाना नहीं। क्या पता ब्रह्मज्ञानी हो और उसके पाप, और वैसे भी किसी की निंदा क्यों करनी, वो एक दोष ही है। अस्तु तस्मिन् पुमातुरीश्वा दधाति, वह ईश्वर की भी आत्मा होके बैठा है, कर्म के फलों से बाहर है, नित्यानंद स्वरूप में रमण करता है। यह उस निधिध्यासन की महिमा है। श्रुति क्या करा रही है, विषय ध्यान रखिएगा। निवृत्ति परायण साधक को यह दिव्य पवित्र शब्द पकड़ के उसके अर्थ का प्रकाश करते हुए चिंतन करना चाहिए। ये साधना बताई जा रही है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्न पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह कांपता भी है, वह हिलता भी है, वह नहीं भी हिलता है, वह दूर से भी दूर है, वह पास से भी पास है, वह सभी के अंदर अंतरतम में विद्यमान है और वह सभी से बाहर है। हे साधकों, ऐसी अभूतपूर्व अप्रमेय आत्मा का अनुसंधान करो, जो उपाधि के साथ मिलने पर उपाधि के जैसी रहती है और उपाधि से हट जाने पर वो अपने स्वरूप में चली जाती है। ऐसे आत्मा का अनुसंधान करो। जब वो शरीर के साथ जुड़ती है तो जन्म लेती है, मन के साथ जुड़ती है तो सुखी दुखी होती है, बुद्धि के साथ जुड़ती है तो बुद्धिमान और मूर्ख होती है, और जब ये सारी उपाधियां नहीं रहती हैं तो वह अपने स्वरूप में अखंड विद्यमान रहती है। तो सोपाधिक होकर के वह ऐसा व्यवहार दिखता है और निरुपाधिक होकर के उससे भिन्न व्यवहार दिखता है। जैसे एक सुंदर स्फटिक का शिवलिंग है, उसके पास जिस जिस रंग का पुष्प लाते जाओ वह उस रंग का दिखाई देने लगता है। लेकिन जिस समय वह लाल पुष्प के सानिध्य में लाल दिखाई दे रहा है, वस्तुतः वह लाल है नहीं। स्फटिक ने किसी भी प्रकार से उसकी लालिमा को अंगीकार नहीं किया है, केवल प्रतिफलित किया है, प्रतिध्वनित किया है, कभी अंगीकार नहीं किया। लाल पुष्प के साथ लाल दिख रहा है, पीले के साथ पीला, नीले के साथ नीला, लेकिन न लाल हुआ, न पीला हुआ, न नीला हुआ। वह किसी भाव को अंगीकार नहीं करता, केवल आश्रय दे देता है और सारे पुष्पों के हट जाने पर वह अपने नित्य निरंजन निरुपद्रव स्वरूप में विद्यमान है। इस मंत्र का तीनों पदों का मंत्रार्थ इसी सिद्धांत पर है। जब ये उपाधि के साथ हम होते हैं तो ये कांपता है, हिलता डुलता दिखाई देता है, और जब उपाधि विनिर्मुक्त होता है तो ये शांत होता है। तद दूरे तदवंतिके, दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। भगवान भाष्यकार ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया। बोले बहिर्मुखी लोगों के लिए ये बहुत दूर है और शांत समाधिस्थ अंतर्मुखी लोगों के लिए ये बहुत पास में है। इससे पास में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। लेकिन बहिर्मुखी मन के लिए ये बहुत दूर है, बहुत दुर्लभ है उसके लिए। मन है जिसका अंतःकरण जन्म जन्मांतरों की संस्कार राशि के साथ नित्य स्पंदित होते हुए और उसे सदा जगत के चिंतन में संलग्न रखता है, उसके लिए यह आत्म तत्व दुर्लभ है, बड़ा दूर दिखाई देता है। बहूनाम जन्मनाम
अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान ने भी गीता में कहा ये बहुत दूर है। श्रुति केवल दूर नहीं कह रही है, तदवंतिके। अंतर्मुखी लोगों के लिए, समाधिशील लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए शास्त्र और गुरु की कृपा प्राप्त जीव के लिए ये बहुत सुलभ है। क्यों? ये अपनी आत्मा ही तो है, ये अपना स्वरूप ही तो है। न इसको ढूंढने जाना है, न खोजने जाना है, न पाने जाना है। केवल नहीं पाया है, इस भ्रम को मिटाना है। जैसे कई बार हम लोग चश्मा लगाते हैं और फिर चश्मा ढूंढते हैं, है ना? ऐसा हम भी कर चुके हैं। जब हमने यह चश्मा पहना जो अभी पहने हूँ, इसका वजन नहीं है, माने वेटलेस है, तो शुरू में भूल ही जाता था कि चश्मा लगा है कि नहीं लगा और चश्मा ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ख्याल आता था, अरे चश्मा तो पहने हो। उस समय जो तृप्ति होती थी ना, अरे मिल गया चश्मा। एक जो तृप्ति होती है, अपनी ही भूली हुई चीज को याद आ जाने का एक सुख होता है। ठीक है, शास्त्र में इसका दृष्टांत है स्वकंठाभरणम यथा। एक आदमी बड़ा कीमती हार पहने हैं और भूल गया कि वो उसके गले में है। खोज खोज के परेशान हो गया, रोना गाना भी शुरू हो गया और कोई समझदार आदमी आया, उसने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? ये ढूंढ रहे हैं। अच्छा अपना गला देखा? तब उसने हाथ लगाया, अरे ये तो गले में ही है। महान तृप्ति होती है, शांत हो गया, अरे ये तो मेरे ही पास है। कुछ इस तरह से आत्मानुभूति का साम्य लिया है ऋषियों ने। जिसको खोज रहे, जन्मों जन्मों से खोज रहे, किसी ने ठोक पीट के, माने सदगुरु ने एक चपत लगाई, बोला चुप बैठ बंद कर ढूंढना, आंख बंद कर, देख तू कौन है। अरे ये तो जिसको ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूं। तो प्राप्तस्य प्राप्ति ऐसी ये चीज है जो खोई हुई नहीं है, खोए हुए का भ्रम है। तो इस भ्रम को मिटाने के लिए कितनी मेहनत है। तो अंतर्मुखी के लिए बड़ा पास में, उसके लिए शब्द है तद अवंतिके, और बहिर्मुखी के लिए दूर है तो तद दूरे। ये आत्म तत्व ऐसे हैं और सबके अंदर बैठे हैं, सबके बाहर हैं। असल में ना अंदर है ना बाहर है, सर्वरूप हैं। जो सर्वरूप होता है वो अंदर बाहर नहीं होता। अंदर बाहर तो तब होवे जब उस वृत्ति, वो वृत्ति के अंदर मैं हूं कि मेरे अंदर वृत्ति है। पता चला मेरे अंदर वृत्ति है और फिर वृत्ति के अंदर भी मैं हूं, हो कि नहीं? अस्थि भांति प्रिय रूप से वृत्ति के अंदर हूं कि नहीं हूं, और वृत्ति मेरे अंदर है कि नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? अपने साथ। भाई ये उपनिषद की क्लास है, इसी लेवल पर समझना। ठीक नहीं, पता चला कल से युद्ध बंद सारी साधनाएं बंद। क्यों? ईशावास्य में कहा गया है ऐसा नहीं, भिन्न है क्या? जो चीज हमसे भिन्न ही नहीं उसके साथ लड़ना क्यों? जब ये बात समझ में आ जाए कि अरे मैं ही तो मन के रूप में स्फुरित हो रहा हूं, तो मन की हर उठने वाली वृत्ति, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, ये तीनों गुण न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, इनके बढ़े होने पर ये इनसे द्वेष नहीं करता, और निवृत्तानि न कांक्षति, इनको हटाना नहीं चाहता। यहाँ एक स्वामी जी थे नेताला में क्या थे? आ गए तो स्वागत, गए तो वेलकम। हाँ, आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम यही थे, उनका शरीर नहीं रहा नेताला में आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। माने आ गए तो भी अच्छा, और नहीं आए तो चले गए तो भी। संयोग में हर्ष नहीं और वियोग में दुख।
लेकिन ध्यान रखना, इसका नाटक नहीं करना है। पता चला मित्र आया, संयोग में हर्ष नहीं, मुंह बनाए बैठे हैं, ये नहीं है इसका अर्थ। स्वागत पूरा होना है उसका, लेकिन तद 4 और 5 ऐसे 6 मंत्रों में श्रुति ने थोड़ा निधिध्यासन करवाया है। विषय वही है, निवृत्ति प्रधान जो साधना बताई 6 मंत्रों में, अब उसका विस्तार है। फिर जो प्रवृत्ति साधना बताई है उसका 6 मंत्रों में विस्तार है, और उपासना के साथ समुच्चय करके विषय का उपसंहार है। ये ईशावास्य का विषय है। नारायण। अब हम लोग कल श्वः पश्यामि भगवत कृपा से लोग अगले मंत्रों पर कल विचार करेंगे। अभी गुरु जी की पादुका पूजा करते हैं। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।